नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पे। आज हम डिस्कस करेंगे बर्मीज इन्वेशन ऑफ आसाम 1821 या फिर कह सकते हैं थर्ड बर्मीज इन्वेशन ऑफ आसाम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Chandrakanta Singha, after assuming the throne, took revenge on पुरंदर सिंह एंड रुचिनाथ बुरागोहाई by punishing their supporters। यानी कि चंद्रकांता ने जब गद्दी संभाला तो उसके बाद उन्होंने पुरंदर सिंह और रुचिनाथ बुरागोहाई के जितने भी सपोर्टर्स थे उनको सजा देना शुरू किया। On the other hand, the English did not come forward to help Purandar Singh and Ruchinath Buragohain despite their repeated appeals for help। और दूसरे साइड में इंग्लिश ने रुचिनाथ बुरागोहाई और पुरंदर सिंह को मदद करने के लिए सामने नहीं आया। हालांकि बहुत रिक्वेस्ट किया गया पुरंदर सिंह और रुचिनाथ बुरागोहाई के द्वारा ब्रिटिश को कि ताकि वो आसाम में आए और इनको हेल्प करे, लेकिन हेल्प नहीं किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बर्मीज इमर्ज्ड एज द रियल रूलर्स ऑफ द स्टेट। और उस समय बर्मीज ही क्या थे? रियल रूलर्स थे। चंद्रकांता सिंह हालांकि गद्दी में तो थे, राजगद्दी में थे, लेकिन रियल रूलर्स कौन थे? बर्मीज थे। वाइल स्वर्गदेव चंद्रकांता सिंह रिमेन ए म्यूट स्पेक्टेटर ऑफ द टेरिबल एट्रोसिटीज कमिटेड बाय देम। चंद्रकांता सिंह राजगद्दी में बैठ के सिर्फ एक दर्शक बन के देखते रह गए और बर्मीज जितना हो सके आसाम के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। Hence, after मिंगी महाल left, he took steps to prevent further Burmese inroads by making preparation to construct a fort at Jaipur। तो जैसे ही मिंगी तिलवा और उनके सारे सैनिक बर्मा वापस चले गए तो चंद्रकांता सिंह ने भी सोचा कि भविष्य में फिर बर्मीज आसाम में ना आए, इसलिए जयपुर में उन्होंने एक किला फोर्ट बनाना स्टार्ट किया। वो फोर्ट बनाने का मूल मकसद था कि कभी भी बर्मीज आसाम में एंट्री ना करे। विच ले इन द बर्मीज रोड टू आसाम, यानी कि जो फोर्ट था, किला था, वो बर्मीज के रास्ते पर ही था। पटल बरबरुआ वॉज गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन। और चंद्रकांता सिंह ने पटल बरबरुआ को वह किला बनाने का जिम्मा सौंपा। मीनवाइल बदौपाया डाइड एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन बागीडाउ हु वाज ऑफ ए वेरी क्रूएल नेचर। तो बदौपाया के डेथ के बाद में बागीडाउ, जो कि बदौपाया के ग्रैंडसन थे, वह बर्मीज के राजा बनते हैं, जो कि बहुत ही क्या थे? क्रूएल नेचर के इंसान थे। When the new Burmese king heard about the plans to construct a fort to block their path, he became enraged and at once sent an army under मिंगी तिलवा to Assam। और जैसे ही बागीडाउ को एक खबर मिला कि चंद्रकांता सिंह एक किला बना रहे हैं ताकि बर्मीज को लोग रोक सके, जैसे एक खबर बागीडाउ को मिलती है तो बागीडाउ बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वह मिंगी तिलवा के नेतृत्व में एक आर्मी का फोर्स आसाम में भेजते हैं। देयर बाय लीडिंग टू द थर्ड बर्मीज इन्वेशन ऑफ आसाम 1821। और जब बर्मीज आसाम आते हैं तभी क्या होता है? थर्ड बर्मीज इन्वेशन होता है 1821 को। तो थर्ड बर्मीज इन्वेशन बेसिकली किस कारण हुआ? वह किला बनने के कारण, जिसके मूल मकसद था कि बर्मीज को आसाम में आने से रोक सके। मिंगी तिलवा सिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द फोर्ट इन प्रोग्रेस स्किल सुपरवाइजर पटल बरबरुआ। और जैसे ही मिंगी तिलवा वो किला देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह पटल बरबरुआ, जो कि उस किला के सुपरवाइजर थे, उनको मार देते हैं। He next tortured the Ahom soldiers so much that they fled। और उस किला के सामने जितने भी आहम के सैनिक थे उनके ऊपर मिंगी तिलवा बहुत अत्याचार करते हैं, जिसके चलते सारे आहम सैनिक जो थे वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। The progress of the Burmese army and the horrible atrocities committed by them compelled King Chandrakanta to flee to Guwahati। और जैसे ही चंद्रकांता सिंह को एक खबर मिलती है कि बर्मीज वापस आ गए हैं और वह पटल बरबरुआ को मार चुके हैं और साथ ही वहाँ के जितने भी सैनिक थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो चंद्रकांता सिंह भाग के गुवाहाटी जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। द आहम आर्मी वॉज डिफीटेड एंड जोरहाट वंस अगेन केम अंडर बर्मीज ऑक्यूपेशन। और जो आहम आर्मी थे वो जोराहाट के, उनको एक बार फिर हराने में बर्मीज सक्षम हो जाते हैं और साथ ही जोरहाट बर्मीज के अंडर में
चला जाता है। द बर्मीज कमांडर पुट प्रेशर ऑन चंद्रकांता टू रिटर्न बट ही रिफ्यूज्ड एंड टुक रिफ्यूजी विद द इंग्लिश। और बर्मीज कमांडर ने चंद्रकांता सिंह जो कि गुवाहाटी तरफ गए थे भाग के, उनको वापस जोराहट लाने के लिए बहुत प्रेशराइज करते हैं, लेकिन वह वापस नहीं आते हैं चंद्रकांता। साथ ही चंद्रकांता जाके फिर इंग्लिश के साथ में रिफ्यूजी के रूप रह जाते हैं। तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपने इसको समझा होगा।